हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वैलो स्टार एनिमी के पार्ट 5 को। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं फैंग को जिसको इल्यूशन आता है तो वो अपने आसपास देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता और अब वो लॉकअप के पास आकर देखता है तो उसे सामने वाले लॉकअप में दो आदमी नजर आते हैं जो कि चाकुओं को तेज कर रहे होते हैं और अब सब कैदी खाना खाने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो अब फैंग को वहाँ पर इल्यूशन होता है पर फैंग उस पर ध्यान नहीं देता और अब 4-5 कैदी वहाँ पर आ जाते हैं और वो फैंग को कहते हैं कि हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। और अब फैंग उस किलर को कहता है कि तुम सब मिलकर अटैक करो और अब फैंग उनसे लड़ने लगता है और उनको बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उन सबको बेहोश कर देता है। वो किलर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है तुम बहुत ही अच्छा लड़ते हो और वो कहता है पहले तो मैं तुम्हारे साथ मजा करना चाहता था पर अब मुझे जल्दी ये फाइट खत्म करनी होगी। और ये कहते ही वो किलर फैंग पर ब्लेड से अटैक कर देता है। अब वो फैंग पर बहुत ही ज्यादा ब्लेड्स फेंकता है पर फैंग उन सब से बहुत ही मुश्किल से बच जाता है और अब वो किलर बहुत ही कॉन्फिडेंस और स्पीड के साथ फैंग पर ब्लेड फेंकता है पर फैंग अपनी माइंड पावर से उनको कंट्रोल करके बच जाता है। अब ये देखकर वो किलर बहुत शॉक होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, मेरे ब्लेड कैसे मिस हो सकते हैं। तो अब वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो किलर उनसे डर कर वहाँ बैठ जाता है। अब फैंग के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं पुलिस के डायरेक्टर को जो फैंग की फाइट वाली सीसीटीवी वीडियोस देख रहा होता है। यू जिन उनको कॉल पर बता रही होती है कि इसमें कुछ वीडियोस मिसिंग है। तो डायरेक्टर यू जिन को कहता है हेल्प करने के लिए थैंक्स, मैं इसको लॉ के मुताबिक ही फॉलो करूंगा और अगर फैंग की इसमें कोई गलती ना हुई तो हम उसको छोड़ देंगे। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं फैंग को जिसे अब होश आ जाता है और वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ। तो वो विंडो से बाहर देखता है तो उसे मिलिट्री के 2 ऑफिसर नजर आते हैं और वो समझ जाता है कि ये मिलिट्री हीलिंग फैसिलिटी है और अब वो अपनी माइंड पावर से पास पड़े एक पेन को उठाने की कोशिश करता है और वो उसे उठा भी लेता है और उसे कंट्रोल भी करता है। अब वो सोचता है कि ये बहुत ही खास तरह की पावर है और वो कहता है कि मैं फ्यूचर में इसे और अच्छा करूंगा पर अभी के लिए मुझे जेनेटिक ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और अब फैंग सोचता है कि पहले कई बार मेरे सर में दर्द हुआ है, इसका मतलब ये है मेरी बॉडी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्यूचर में मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और इस पावर का अच्छा इस्तेमाल करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस का डायरेक्टर फैंग से मिलने के लिए आता है। तो वो फैंग से पूछता है कि क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो। तो फैंग कहता है हाँ पहले से अच्छा। और अब डायरेक्टर फैंग को कहता है फैंग अब तुम घर जा सकते हो। तो अब डायरेक्टर उसे बताता है कि हमने सीसीटीवी फुटेज देखी और उसमें एडिटिंग की गई थी पर किसी ने कॉल करके मुझे बताया कि ये फुटेज असली नहीं है। तो हमने जाकर असली फुटेज चेक की और इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। और अब फैंग कहता है पता नहीं कौन है जिसने मेरे लिए गवाही दी, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अब डायरेक्टर फैंग को बताता है कि वो कैदी जिन्होंने आप पर हमला किया उनको किसी ने ऑर्डर दिया था तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए। तो फैंग कहता है किसने ऑर्डर दिया था। तो डायरेक्टर उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे देता है और फैंग सोचता है कि मैंने हाउ भाई के अलावा किसी के साथ फाइट नहीं की, जिसका मतलब ये है कि ये जरूर हाउ भाई का काम है। और अब डायरेक्टर उसे एक पेपर देता है और कहता है मुझे किसी ने तुम्हारे लिए इसे बनाने को कहा था। और अब हम हाउ भाई को देखते हैं जो उस आदमी पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है मैंने नहीं सोचा था कि वो किलर फैंग को पीटने में नाकाम हो जाएगा। और वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं उससे भी अच्छे किलर को फैंग को मारने के लिए भेजूंगा। और वो आदमी हाउ भाई को कहता है कि तुम ये दोबारा करना चाहते हो। और अब आदमी कहता है कि उस दिन जब हमने फैंग को मारा तो मैं सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं कर पाया और अगर फैंग सिक्योरिटी ब्यूरो को इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है तो वो वीडियो तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है और अगर उन्होंने तुमको सड़क पर पकड़ लिया तो तुम्हारे अंकल के लिए भी तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी दोस्ती सालों पुरानी है, तुम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। जाओ जाकर अपने अंकल से बात करो, वो हमेशा से तुमसे अच्छे रहे हैं। और अब हाउ भाई को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं सिक्योरिटी ब्यूरो के हाथों पकड़ा नहीं जाना चाहता और वो अपने अंकल के पास चला जाता है। और एक बात दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को
लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, जिससे हमें हिम्मत और मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना सकूं। और अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं पुलिस के डायरेक्टर ने फैंग को छोड़ दिया है और अब फैंग उनसे पूछता है, प्लीज डायरेक्टर मुझे बता दें कि वो कौन है जिसने मेरी हेल्प की। और अब डायरेक्टर उसे कहता है कि पेपर को देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाउ भाई को और उसके पापा को और उसके अंकल को। तो हाउ भाई के पापा कहते हैं, इस बार प्रॉब्लम छोटी नहीं है, क्या आपके पास कोई रास्ता है इससे बचने के लिए। तो हाउ भाई का अंकल कहता है, भाई आप फिक्र मत करें। और अब वो हाउ भाई से कहते हैं कि तुम आज के बाद घर में ही रहोगे और कोई परेशानी बनाने के लिए बाहर मत जाना। तो हाउ भाई कहता है, ठीक है अंकल। वहाँ पर वो किलर भी होता है। तो हाउ भाई का अंकल उसे कहता है कि तुम लकी हो जो जेल से बाहर आ गए और मेरे लिए मुश्किलें पैदा करना बंद करो और आराम करो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फैंग बस एक प्रैक्टिटर है और वो मुझे नहीं हरा सकता। अगर वो मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग बैरियर पर खड़ा कुछ सोच रहा होता है। तो तभी वहाँ पर यूजिन आ जाती है और वो फैंग को हाय करती है और फैंग उसको कहता है कि मैं यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए आता हूँ, क्या तुम्हें भी यहाँ आकर अच्छा लगता है। तो यूजिन भी कहती है हाँ। और अब फैंग कहता है, मेरे लिए गवाही देने के लिए शुक्रिया। तो यूजिन कहती है, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। और अब वो कहती है, प्रैक्टिटर एग्जाम पास करने के लिए कांग्रेट्स। तो फैंग कहता है, थैंक यू, पर मैंने अभी तक एग्जाम पास नहीं किया है। तो यूजिन कहती है, मुझे अब भी याद है जब मॉन्स्टर बर्ड ने अटैक किया था तो तुम उस वॉरियर को ही देख रहे थे और वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी, पर मैंने देखा कि तुम्हारी आंखों में कोई डर नहीं था। तब से मुझे एक बात समझ आ गई कि तुम्हारी विश है वॉरियर बनना और इस दुनिया की प्रोटेक्शन करना। और अब यूजिन भी विश करती है कि फैंग वॉरियर बन जाए। और अब इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड इसी तरह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस सीरीज के अगले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर आप इस सीरीज के अगले एपिसोड देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें।